तो देख रहे हैं इस घटना में 7 लोग एक साथ जो है डेथ कर गए हैं। तो उसमें आपके छोटे भाई थे जी। और कौन कौन था? छोटा भाई, 2 गो भतीजी, हाँ, 4 गो भाई भतीजी। छोटा भाई हाँ, एक ठे उनकी वाइफ। उनकी वाइफ, सब मिला के जो है 7 लोग जो है उस घटना में रह जाते हैं। और घायल कितने लोग हैं? घायल अभी 4 लोग उधर हैं बनारस में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी मैं कैमूर जिला के मोहनिया थाना अंतर्गत बमहौर गांव में मौजूद हूं और यहां पे एक इतनी बड़ी घटना घटी है जिसकी सारे गांव वालों की आंख से आंसू गिर रहे हैं। एक ही परिवार के 7 लोग एक रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। और ये हृदय विदारक जो घटना घटी है यह है बमहौर गांव में। और उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे खुद बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग कहाँ गए थे और कहाँ से लौट रहे थे। क्योंकि ये एक परिवार के 7 लोग एक साथ एक जगह पे डेट कर जाते हैं, तो ये अपने आप में पूरे गांव के लिए रोने के आंख से आंसू गिर रही है। देख रहे हैं कि मेरे साथ काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके बड़े भाई के हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि ये कहाँ गए थे, कैसे घटना घटी? वो लोग राजगीर दर्शन करने गए थे। हाँ। वो आते समय वो लोग एक्सीडेंट। कहाँ, राजगीर गए थे? हाँ। अच्छा, तो क्या वो वहाँ दर्शन करने के लिए गए? जी हाँ। हैं? जी। ये घटना कहाँ घटी है? आके यहाँ सासाराम से आगे शिवसागर। शिवसागर के पास। जी। जी। तो कैसे, मतलब क्या चीज से गए थे लोग, कौन से गाड़ी से गए थे? स्कॉर्पियो ले। स्कॉर्पियो ले। तो कैसे टक्कर हो गई सामने सामने या कैसे घटना? पीछे से धक्का हो। आगे ट्रक से पीछे से घुसुर गल में। अच्छा अच्छा, आगे ट्रक खड़ी थी, पीछे से ले जाके जो है ये लोग चले गए हैं। तो देख रहे हैं इस घटना में 7 लोग एक साथ जो है डेथ कर गए हैं। तो उसमें आपके छोटे भाई थे जी। और कौन कौन था? छोटा भाई, 2 गो भतीजी, हाँ, 4 गो भाई भतीजी। छोटा भाई हाँ, एक ठे उनकी वाइफ। उनकी वाइफ, सब मिला के जो है 7 लोग जो है उस घटना में रह जाते हैं। और घायल कितने लोग हैं? घायल अभी 4 लोग उधर हैं बनारस में। 4 ट्रामा में है लोग, 11-12 लोग गए थे, हाँ। है ना? जी। और वो जो है वहां से दर्शन करके लौट रहे थे। घटना कितने बजे घटी है? घटना 2-2:30 बजे घटल। भोर में? जी। हैं? जी। आपका क्या नाम हुआ? राधा प्रसाद शर्मा। उनके बड़े भाई हैं? जी। हैं? जी। उनके बड़े भाई का आपने सुना है कि बता रहे हैं कि दर्शन करके राजगीर से लौट रहे थे और लगभग लगभग 3 बजे की घटना है। ये 3 बजे एकाएक वो, अब एक तरह से झप्पी कहा जाए, आंख में लग गई हो, चाहे जो भी रीजन रहा हो, ट्रक साइड में खड़ी थी उसमें लेके स्कॉर्पियो पूरी तरह से घुस जाती है, जिसमें 7 लोग डेथ कर जाते हैं। 4 लोग घायल भी हैं जिनको बनारस ले जाके एडमिट कराया गया है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। घटना तो बहुत जबरदस्त है, सवाल करने में भी पत्रकारों को पसीना छूट रहा है। लेकिन ये बताइए कि घर में इनके कई लोग थे? इनके परिवार में तो उनके बड़े भाई हैं, उसके बाद एक छोटे भाई हैं। सबसे छोटे भाई ये थे। सबसे छोटे भाई ये थे? हाँ। जी। ये लोग राजगीर रजरप्पा घूमने के लिए गए थे अच्छा अच्छा। और उधर से वापस होने के समय में यहाँ पर शिवसागर के पास लोग एक्सीडेंट कर गए। एक्सीडेंट कर गए? तो क्या मूल रूप से क्या करते थे, इनका खेती था या क्या बिजनेस? मूल रूप से छोटा सा मेडिकल का दुकान किए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, वही उसी से अपना परिवार चला रहे थे। कर रहे थे, जी। है ना? तो इस मामले को लेकर सरकार से कुछ मांग है आप लोगों की, जो यहाँ प्रशासन या सरकार है, कि इनसे कुछ मांग अगर है इस तरह से जो हमारे द्वारा अगर जो सरकार तक बात पहुंचेगी, तो ये बताइए क्या मांग कर रहे हैं? परिवार में कई लोग बचे हैं। जो कमाने वाला आदमी ही चल गया तो उसके लिए तो कुछ आर्थिक सहायता होनी चाहिए सरकार से। जैसा कि 4 लाख रुपया मिलता है, जैसा हमें जानकारी है कि 4 लाख रुपया मिलता है एक रोड एक्सीडेंट के परिवार को, और इसके परिवार में जब 6 आदमी मर गए हैं तो उसके लिए तो भरपूर सहायता देनी चाहिए सरकार को। देनी चाहिए। पुलिस प्रशासन कोई आया था यहाँ? नहीं, सासाराम में पुलिस घटना तो सासाराम में हुई थी, तो सासाराम का पुलिस प्रशासन पूरा आया था। आप लोग को सूचना कब मिलती है? हम लोगों को 5 बजे सूचना मिली, सुबह में। हाँ। तो उसके बाद फिर आप लोग जो है गए वहाँ सासाराम सदर अस्पताल में, वहाँ पर लोग थे, उसी तरह छत पे छत पड़ा हुआ था सब। पोस्टमार्टम करा के पोस्टमार्टम करने के बाद हम लोग को लोग सौंपे। पूरा प्रशासन अपना उसका जो प्रक्रिया था, कागजी प्रक्रिया पूरा करने के बाद हमें सौंप दिया लाश को। उसके बाद लेकर हम लोग चले हैं। आगे क्या प्रक्रिया क्या कर रहे हैं, क्या आप लोग की तैयारी कर? इनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा पहले, उसके बाद दूसरा कोई काम होगा ना। कहाँ ले जाएंगे, बनारस या जमनिया ले जाएंगे लोग। जी।
तो कहने का मतलब है, एक सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी घटना एक गांव में जाती है, लेकिन लोकल थाना यहाँ नहीं पहुंचा है अभी तक। नहीं, अभी तक तो थाना नहीं पहुंचा है, यहाँ पर कहाँ कोई थाना आया। नहीं आया। वहाँ अब इतना मतलब कि इस पर ये सारे चैनलों पर भी आ गया, लेकिन अभी तक से प्रशासन का कोई यहाँ पर ठिकाना नहीं है, समाचार लेने भी नहीं आया, क्या स्थिति है क्या नहीं है, कुछ पता लगाने नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या नाम, शुभ नाम पड़ा आपका? हमारा रामचला शर्मा। शर्मा। क्या लाएंगे जो मृतक है उनके, आप क्या लाएंगे? बनोई है आप उनके जीजा लाएंगे, जी। है ना? हाँ, एक तरह से संवेदना कहा जाएगा कि एक गांव में इतनी बड़ी, एक परिवार के लगभग लगभग 7 लोग की डेथ करी हो जाती है, लेकिन लोकल प्रशासन अभी तक से नहीं मौजूद है यहाँ पे, ना आई है, देखने के लिए भी नहीं आई है कि आखिर जो है घटना घटी है तो उसमें क्या किया जाए। न प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अभी तक से इस गांव में नहीं पहुंचा है, जैसे है उनके परिवार के सदस्य लोग बता रहे हैं। अब देखना यह है कि ये है जो हमारे साथ जनप्रतिनिधि तो खैर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन का आना नहीं हुआ है यहाँ पे। एक बार जो है संवेदना दिखाने के लिए भी वो नहीं पहुंचे यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। प्रशासन अभी तक से नहीं मौजूद है, जैसा कि आप लोग यह बताए हैं। पोस्टमार्टम करके बॉडी आ गई है, आप लोग लेकर जमाने जाने की तैयारी कर थे वहाँ हाँ। सासाराम में भी थे। सासाराम में थे। तो ये बता रहे हैं क्या कुछ मांग है आप लोग का, चूंकि आप जनप्रतिनिधि है, परिवार वालों को सहायता राशि उस पर कैसे? यही बात, सहायता राशि मिलना चाहिए 4-4 लाख। DTO साहब से भी बात हुआ हम लोगों का, अच्छा, बात हुआ है, बात हुआ है, बोले हैं कि नहीं हम जो है इसको कराएंगे। DTO आश्वासन मिला हुआ जी मिला है ना? जी। तो एक परिवार के सारे लोग चले गए, आप लोग के द्वारा भी कुछ होगा क्या? नहीं, हम लोगों के तो सरकार के द्वारा कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है व्यवस्था कुछ नहीं। जी। अपने हाथ में कुछ नहीं है, सरकार के बल पे सारे देश और सारे लोग रहते हैं। विपक्ष सदस्य साहब का भी कहना था कि जो है सरकार से आश्वासन मिला हुआ है कि नहीं 4 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन ये जो है आप देख रहे हैं कि कितने की आबादी में एक तरह से पूरा गांव यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे हमारे पीछे में पूरी बॉडी यहाँ रखी हुई है। 6 का 6 लास्ट क्रियाक्रम की तैयारी की जा रही है। करने के बाद जो भी होता है पंडित जी लोग के द्वारा करने के बाद उनको जमानिया ले जाएंगे अंतिम संस्कार करने के लिए। लेकिन ये अपने आप में सिस्टम एक सवाल है, कम से कम एक सहानुभूति के नाते प्रशासन को यहाँ आना चाहिए था और अपनी मौजूदगी दिखानी चाहिए थी कि कम से कम आपके दुख के घड़ी में हम यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये जो है पूरी तरह से प्रशासन, जो कैमूर प्रशासन कहेंगे, वो नदारद दिखाई दे रही है। अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, लेकिन गांव के लोगों के चेहरे का रौनक देखने के बाद यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये कैसे सज्जन रहे होंगे कि सारा गांव उनके लिए यहाँ पे मौजूद है। एक परिवार पूरी तरह से साफ हो जाता है। अब तो खैर सारा काम हो रहा है। अपने लोगों, अपने दर्शकों को हम ये कहेंगे कि इस पे एक बहुत बड़े सोचने की जरूरत है कि जब एक परिवार के सारे लोग डेथ कर जाते हैं तो उनके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आ जाती है, ये अपने आप में एक सवाल है। इसी तरह से पल पल का अपडेट देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ।